अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू 15 डेज ऑफ रिएक्ट नेटिव लर्निंग चैलेंज। दोस्तों, हमारा 15 दिन का रिएक्ट नेटिव लर्निंग चैलेंज स्टार्ट है, जिसके अंदर हम 15 दिन के अंदर रिएक्ट नेटिव को सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर जितनी भी नेविगेशन है वो सिखाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्टाक नेविगेशन, जिसके अंदर हम एक पेज से दूसरे पेज के अंदर नेविगेट करते हैं। फिर बॉटम नेविगेशन, फिर टॉप नेविगेशन और लास्ट पे हम देखेंगे ड्रॉर नेविगेशन। अब सबकी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अब ये हमारे पास सबसे पहले है स्टाक नेविगेशन। स्टाक नेविगेशन का क्या मतलब होता है कि आप एक पेज के ऊपर हो, जिस तरह से मैं होम स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। अब मुझे अबाउट के ऊपर जाना है तो मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं अबाउट वाली स्क्रीन के ऊपर चला जाऊँगा। अब मुझे ब्लॉग पे जाना है तो मैं ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके ब्लॉग की स्क्रीन के ऊपर चला जाऊँगा। मतलब इसके टेक्स्ट आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा क्योंकि टेक्स्ट को मैंने अपडेट नहीं किया, लेकिन आप इस तरह क्लिक करके आप मुख्तलिफ जो स्क्रीन है उसके ऊपर नेविगेट कर सकते हो यूजिंग स्टाक नेविगेशन। फिर हमारे पास होती है टॉप नेविगेशन। टॉप नेविगेशन आपकी वर्क करती है जिस तरह से अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो तो व्हाट्सएप के ऊपर आपकी टॉप नेविगेशन अप्लाई है, चैट के लिए, फिर स्टेटस के लिए और फिर कार व्यू के लिए। जिस तरह से ये मेरे पास होम वाली स्क्रीन आ रही है, जैसे अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास अबाउट स्क्रीन आ गई। फिर मैं इसको ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ब्लॉग वाली स्क्रीन आ गई। अगर आप इसको मोबाइल के ऊपर ओपन करोगे तो आप इस तरह से फिंगर के साथ इसको नेविगेट करोगे। उसके बाद मेरे पास आ जाती है बॉटम नेविगेशन। बॉटम नेविगेशन आपकी जिस तरह से आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हो तो यूट्यूब के अंदर जो नेविगेशन अप्लाई है ना, वो है आपकी बॉटम नेविगेशन, जिसके अंदर आपके मेन्यूज़ बॉटम के ऊपर मौजूद है। आप इनके ऊपर क्लिक करके अपने जो स्क्रीन है उसके ऊपर नेविगेट करते हो। जिस तरह से अभी मैं होम स्क्रीन के ऊपर हूँ, लेकिन जैसे अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं अबाउट स्क्रीन के ऊपर नेविगेट कर जाऊँगा, और अगर मैं ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं ब्लॉग वाली जो स्क्रीन है उसके ऊपर नेविगेट कर दूँगा। ये हमारी होगी बॉटम नेविगेशन। और लास्ट में हमारे पास होती है ड्रॉर नेविगेशन। ड्रॉर नेविगेशन आपकी साइड बार नेविगेशन होती है, जो अक्सर आप अगर आप प्रोफाइल वाली जो स्क्रीन है वो बना रहे हो, या आप ई कॉमर्स ऐप बना रहे हो उसके अंदर यूज़र की प्रोफाइल, या आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको साइड बार नेविगेशन चाहिए तो आप ड्रॉर नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह से ये मेरे पास नेविगेशन है, मैं इसके ऊपर ओपन ड्रॉर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास साइड से नेविगेशन ओपन हो जाएगी। अब जितनी भी स्क्रीन से जितने भी मेन्यूज़ मैं यहाँ पे अवेलेबल कराऊँगा उनके ऊपर मैं क्लिक करके मैं नेक्स्ट जो स्क्रीन है उसके ऊपर मूव कर जाऊँगा। और इसके अंदर ये भी मैं आपको सिखाऊँगा कि आप किस तरह से कस्टम बटन लगा के आप ड्रॉर नेविगेशन को ओपन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको ये नहीं होता पॉसिबल। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये वाली नेविगेशन आ रही होती है, 3 डॉट्स बाय डिफ़ॉल्ट, ये ना 3 लाइन्स लगी होती हैं। लेकिन मैंने आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह से मैंने बटन लगाया है, आप यहाँ पे कोई आइकन लगा सकते हो, आप यहाँ पे कोई इमेज लगा सकते हो। जिस तरह से आप इसको स्टाइल करना चाहो उस तरह से आप इसको क्लिकेबल बनाओगे, या ऐसे क्लिक करोगे तो आपकी नेविगेशन ओपन हो जाएगी। और इस तरह से आप इस नेविगेशन के अंदर डिफरेंट पेजेस के ऊपर किस तरह से नेविगेट करोगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जिस तरह से अभी मैं अबाउट स्क्रीन के ऊपर हूँ, अब मुझे जाना है कॉन्टेंट नाउ वाली स्क्रीन के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं कॉन्टैक्ट अस वाली स्क्रीन के ऊपर चला जाऊंगा। अब मुझे अगेन होम पे जाना है तो मैं ये होम वाला बटन क्लिक करूंगा तो मैं होम स्क्रीन के ऊपर आ जाऊंगा। तो इस तरह से मैं आपको ड्रॉर नेविगेशन के अंदर ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप विद इन पेजेस जो है वो नेविगेट करते हो। तो इस एक वीडियो के अंदर आप कंप्लीट नेविगेशन सीख जाओगे। अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और नीचे कॉमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट्स कैसे लग रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले सीखेंगे स्टाक नेविगेशन। दोस्तों, स्टाक नेविगेशन ऐसी नेविगेशन है जिसकी मदद से हम एक पेज से दूसरे पेज के अंदर नेविगेट करते हैं विद इन पेज। विद इन पेज का मतलब है कि एक पेज के अंदर रहते हुए हम दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करते हैं। जिस तरह से अगर आपने कभी ई कॉमर्स वेबसाइट देखी हो तो हम सबसे पहले होम पे होते हैं, फिर हम वहाँ पे कहीं पे भी बटन लिखा होता है गो टू शॉप, तो हम शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे चले जाएंगे शॉप के ऊपर। वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही होंगी तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उस सिंगल प्रोडक्ट की जो डिटेल वाला पेज है ना उसके ऊपर मूव कर जाएंगे। इसके अंदर जितनी भी नेविगेशन इस्तेमाल हो रही है ना, इसे बोलते हैं स्टाक नेविगेशन, जो एक पेज से दूसरे पेज के अंदर, एक वेबसाइट के अंदर रहते हुए एक पेज से दूसरे पेज के अंदर हमें मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसे हम मेन नेविगेशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, करते भी हैं, अगर करना चाहें कर सकते हैं,
लेकिन जो इसका ज़्यादा इस्तेमाल है ना वो होता है आपका विद एन पेज, कि पेजों के अंदर रहते हुए एक पेज से दूसरे पेज के अंदर नेविगेट करना। जिस तरह से अगर आपने लॉग इन साइन अप फॉर्म देखा हो तो एक हमारे पास फॉर्म आता है, वहाँ पे साइन अप नीचे लॉग इन लिखा हुआ है, तो हम लॉग इन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अगेन लॉग इन वाली स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं। तो इस सब को बोलते हैं स्टाक नेविगेशन। तो ये नेविगेशन है जो हम क्रिएट करेंगे, ये हम सबसे पहले होम स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गो टू अबाउट, अबाउट के ऊपर क्लिक किया तो हम अबाउट वाले पेज के ऊपर चले गए। अब वहाँ पे हमने क्लिक किया गो टू ब्लॉग, तो हम ब्लॉग वाले पेज के ऊपर चले गए। अब इसके हमने अगर बैक आना है, इस बैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम बैक मूव हो जाएंगे, और यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाने के लिए गो टू ब्लॉग के ऊपर इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक पेज के अंदर रहते हुए दूसरे पेज के अंदर नेविगेट करेंगे, अपनी नेविगेशन को मूव करवाएंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है चीज़ों का, और आपको जो चीज़ें हैं बहुत ही आसान लगेंगी। अगर आप फॉलो अलोंग करोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा आसान नहीं है। अगर आप खुद से बताने लग जाओगे तब आपके लिए बहुत ज़्यादा एरर्स आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मुझे फॉलो अलोंग करो। अब सबसे पहले देखो कि जब भी आपने स्टाक नेविगेशन लगानी है ना, तो ये आपके पास एक वेबसाइट है रिएक्ट नेविगेशन के नाम से। इसके अंदर आपके पास स्टाक नेविगेशन, नेटिव स्टाक, ड्रावर, बॉटम टैब्स मटेरियल, टॉप टैब्स, मतलब हर तरह की नेविगेशन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे पास फर्स्ट पे आ रही है स्टाक नेविगेशन। इसको हमने किस तरह से लगाना है दोस्तों, ये सारे स्टेप आपके सामने सारे लिखे हुए हैं, लेकिन इनको फॉलो करना स्टार्ट में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मुश्किल होता है। उन्हें नहीं पता होता कि हमने इनमें से कौन से पैकेज इंस्टॉल करने और किस तरह से करने हैं। तो आपने यहाँ पे कोई भी एक जो स्नैक है वो क्रिएट कर लेना है एक्सपो वेबसाइट के ऊपर। अगर आप इसके ऊपर क्रिएट ना करो तो आपके पास जो रिएक्ट मतलब नेटिव का अगर प्रोजेक्ट ओपन है VS कोड के अंदर तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सबसे पहले जो इसका ये ऑलरेडी कोड है इसको सारे को मैं हटा दूंगा, जैसे सेफ एरिया कंटेंट रखेंगे, और ये सारे नीचे से कंटेनर वगैरह भी हटा दूंगा, ये एसेट भी, इंपोर्ट भी, और स्टाइल भी, और ये टेक्स्ट भी। ठीक हो गया, मैंने बिल्कुल सिंपल से पेज को रखा है, और ये स्टाइलिंग भी इसकी हटा दूंगा। अब मेरे पास कोई भी एरर यहाँ पे नहीं रहेगा। अब कंपोनेंट्स के अंदर ना ये मेरे पास एक ऑलरेडी कंपोनेंट मौजूद है, तो इसको मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट, क्योंकि मुझे बिल्कुल हर चीज़ जो है ना वो नए सिरे से चाहिए। अब ये कंपोनेंट वाला फोल्डर मेरे पास ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर एक फाइल लूँगा, या इसके अंदर ने हम मेन डायरेक्टरी के अंदर लेते हैं नेविगेशन के लिए, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए। तो इसको हम स्क्रीन के लिए रखेंगे। अब प्रोजेक्ट के अंदर ना मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, मुझे करनी है प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट वाला फोल्डर, और ये इसके ऊपर आके यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, इसको नाम दूंगा माई स्टाक .js। इसका मतलब है कि मेरी स्टाक नेविगेशन। ठीक हो गया। अब दोस्तों अब अगर यहाँ पे आप देखो ना तो आपके पास सबसे पहले पैकेज है कि आपने इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, npm install react navigation / stack। अगर आपको ये मैं पहले अपनी ये वाले दिखाऊँ तो इसके अंदर भी आपके पास सेम ये वाला जो पैकेज है वो इंस्टॉल है, नेटिव स्टाक इसके अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेटिव स्टाक या स्टाक इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ नेटिव स्टाक को, ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। ठीक हो गया। तो आप इसको यहाँ पे अगर आप यूज़ कर रहे हो VS कोड का तो आप npm के अंदर जाके ये कमांड को पेस्ट कर दोगे, ये कमांड। इसके अलावा हमें और भी इसके साथ प्लगइन चाहिए होंगे। अगर आप यहाँ में नीचे आओगे तो ये आपके पास नीचे और भी प्लगइन है जो आपने इसके साथ इंस्टॉल करने हैं, लेकिन सिंपल आपको बताऊंगा कि आपने जहाँ पे जाना है इस मतलब स्नैक के ऊपर, यहाँ पे आपने लिखना है इंपोर्ट, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर इसका जो नेम है वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये मैं आपको कॉपी करवा रहा हूँ, क्रिएट नेटिव स्टाक नेविगेटर, और यहाँ पे आपने इसको कर देना पेस्ट। फिर उसके बाद फ्रॉम, और यहाँ पे आपने जस्ट इस ये जो आपके पास है ना ये वाला पैकेज, इसका नाम आपने लिखना है, ये वाला, ये इतना आपने इसका नाम रखना है, इसको यहाँ पे आपने लिख देना। आप खुद से भी इसको टाइप कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव / नेटिव स्टाक। अब आपने इतना लिखा, ये आपके पास पूछ रहा है कि आप इसके अंदर और इसके अंदर आपने ये वाले पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं, तो आप यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अब इसके अलावा हमें एक और भी पैकेज चाहिए, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन / नेटिव, रिएक्ट नेविगेशन / नेटिव, हमें ये भी चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मुझे एक और भी चाहिए, रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया
कंटेंट, तो मैंने इसको भी इंस्टॉल कर दिया। फिर मुझे चाहिए रिएक्ट नेटिव स्क्रीन, तो मैंने इसको भी इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके मैंने इंस्टॉल कर दिया। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे होगे VS कोड का, तो आप यहाँ पे करोगे इन सब पैकेजेस को इंस्टॉल। ये मेरे पास रिएक्ट नेटिव पेपर और आइकन, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने इंस्टॉल किए हुए थे। ये जो आपके पास 4 आ रहे हैं ना, इन 4 पैकेजेस को आपने इंस्टॉल करना है। आप अगर खुद से टाइप करोगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक टेक्स्ट के साथ समझा देता हूँ। आप यहाँ पे लिखोगे npm i, और इस सारे को आप कॉपी करोगे, इस सारे को आप कॉपी करो और यहाँ पे ठीक हो गया। और सेकंड आपका सेम इसी तरह से आप एक लाइन के अंदर इन सब को रख के ना यहाँ पे, और ये वाला सेफ एरिया कंटेंट मेन, इसके अंदर ना ये पैकेजेस जो है वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो गए तो बाकी आपके लिए कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये स्क्रीन ठीक हो गया। इस तरह से आपने ये चारों जो है ना वो एक लाइन के अंदर लिख के इनको जस्ट जो VS कोड का टर्मिनल है ना, इसके अंदर जाके पेस्ट कर देना, तो आपके ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आप चले गए ना, अब उसके बाद आपके लिए चीज़ें सिंपल है बिल्कुल ही। जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है यहाँ पे एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट को आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको स्टाक दूंगा, और फिर ये क्रिएट नेटिव स्टाक जो है ना, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट नेटिव स्टाक यहाँ पे। ठीक हो गया। और इसके नीचे हम एक फंक्शन देंगे, इसको हम यहाँ पे नाम देंगे फंक्शन माई स्टाक। और यहाँ पे आप जिस तरह से नॉर्मली फंक्शन मतलब एक कोई भी कंपोनेंट लगाते हैं, उस तरह से हम इसके अंदर कंपोनेंट लगाएंगे। कंपोनेंट लगा दिया, और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट माई स्टाक। ठीक हो गया ये वाला। और अब इसके अंदर ना हम यहाँ पे एक ये जो हमारे पास स्टाक है ना, इसके साथ हमारे पास होता है नेविगेशन। हम यहाँ पे स्टाक डॉट नेविगेटर, और इसको यहाँ पे हम कर देंगे क्लोज स्टाक नेविगेटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें हर स्टाक के साथ एक स्क्रीन चाहिए, तो यहाँ पे मैं स्टाक करूँगा और डॉट स्क्रीन। ठीक हो गया। यहाँ पे एस इसका कैपिटल, यहाँ पे ये आपका एक हो गया। अब यहाँ पे ना मुझे मतलब मैं यहाँ पे इसको नेम दे सकता हूँ कि जो फर्स्ट मेन्यू है उसका मेरे पास क्या नेम हो। जिस तरह से ये लिखा हुआ है, तो फर्स्ट को मैं दे देता हूँ यहाँ पे नेम और /होम, कि फर्स्ट वाला जो मेन्यू है वो मेरे पास होम हो। अब ये जो माई स्टाक है ना, इसको आपने लगाना कहाँ पे, आप इसको लगाओगे app.js के अंदर, क्योंकि ये आपके विद इन पेज नेविगेशन है, तो आपने इसको यहाँ पे लगाना है। लेकिन इसको लगाने के लिए भी है ना, आपने यहाँ पे आपके पास रिएक्ट नेविगेटर होता है, जिसके अंदर आपने इस नेविगेशन को लगाना है, अदरवाइज आपकी नेविगेशन वर्क नहीं करती। तो आप यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर लिखोगे। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रिएक्ट नेटिव जो हमने वहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किया था ना, उसी के अंदर है ये वाला नेविगेटर कंटेनर, इंपोर्ट नेविगेटर कंटेनर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट नेविगेटर कंटेनर फ्रॉम, और यहाँ पे हम रिएक्ट नेटिव नेविगेशन ये वाला, और ये हमारे पास @ और ये आ गया रिएक्ट नेटिव नेविगेशन /नेटिव। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से है। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप यहाँ पे सेफ एरिया कंटेंट को बेशक हटा दो यहाँ पे, और ये जो आपने यहाँ पे किया था ना माई स्टाक को आप यहाँ पे इंपोर्ट करो, और यहाँ पे लिखो माई स्टाक फ्रॉम, और यहाँ पे / और ये मेरे पास आ गया माई स्टाक। ठीक हो गया। और इस माई स्टाक को मैं इसके अंदर कर दूंगा रैप, इसके अंदर रैप किया, और ये मेरे पास होम के नाम से एक मेन्यू बन गया। अब इसके अंदर मैंने अभी कोई कंपोनेंट नहीं लगाया, लेकिन मेरे पास ये आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं कंपोनेंट किस तरह से लगाऊंगा, कंपोनेंट लगाना बिल्कुल ही सिंपल है। आप अलग से कंपोनेंट की फाइल बना लो तब भी ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कोई कंपोनेंट डिफाइन करते हो तो वो भी बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं यहाँ पे करूँगा होम स्क्रीन को, और मैं आपको अलग फाइल के अंदर भी बना के दिखाऊंगा कि आपने अलग फाइल के अंदर किस तरह से बनाना होता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे एक व्यू, और व्यू के अंदर मैं लूँगा एक टेक्स्ट कंपोनेंट, जिस तरह से हम लिखते हैं इसके अंदर लिखूँगा होम स्क्रीन, और ये मैं टेक्स्ट को भी कर दूंगा यहाँ पे क्लोज, साथ में इसको मैं व्यू के अंदर कर दूंगा रैप /व्यू। ठीक हो गया। और ये जो टेक्स्ट और व्यू है इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा रिएक्ट नेटिव से,
इंपोर्ट और यहाँ पे व्यू स्लैश टेक्स्ट और फ्रॉम रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव। ठीक हो गया, ये मैंने वहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब ये आपके पास होम स्क्रीन है ना, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पे लगा देंगे कंपोनेंट्स। ये हमारे पास एक इसका जो है ना वो एट्रीब्यूट है कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हम होम स्क्रीन को पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, आई थिंक कंपोनेंट, इसको हटा देता हूँ। ये अब होम स्क्रीन मेरे पास यहाँ पे आ गया, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट थोड़ा सा और अच्छे से नजर आए यहाँ पे। ठीक है, ये वाला आई होप आपको थोड़ा सा अच्छे से आप नजर आ रहा है। अब इसको स्ट्रेस करके होम स्क्रीन पेज में इसको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। मेरे पास आ गया होम स्क्रीन पेज, और यहाँ पे इसका मैं जो एच वो कर देता हूँ कैपिटल। ठीक हो गया, अब मुझे यहाँ पे चाहिए इसके साथ एक अबाउट के लिए, तो यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करूँगा अबाउट, और यहाँ पे लिख दूँगा अबाउट स्क्रीन। ठीक हो गया, और ये अबाउट स्क्रीन मैंने ऊपर डिफाइन नहीं किया, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूँगा, और जहाँ पे मेरे पास ये होम स्क्रीन लिखा हुआ है ना, वहाँ पे लिख दूँगा अबाउट स्क्रीन किया। अब मेरे पास यहाँ पे अबाउट स्क्रीन शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि मैं इसके अंदर भी मतलब उसको नेविगेट नहीं करवा रहा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रखूँगा और इसको करेंगे यहाँ पे सेव। तो होम आ गया। अब होम से ना मैं यहाँ पे इसको एक पैरामीटर पास करूँगा, ये मेरे पास होम है, तो यहाँ पे इसको कर दूँगा अबाउट स्क्रीन। ठीक है, और अगर इसको अपने वैसे चेक करना हो तो चेक करने के लिए जहाँ पे आपका होम स्क्रीन आ रहा है ना, वहाँ पे आप एक दफ़ा अबाउट स्क्रीन कर दो, तो आपके पास आ जाएगा अबाउट स्क्रीन पेज। तो आपको ये तो पता चल गया कि आपकी दोनों स्क्रीन जो है ना वो मौजूद है। अब इनको आपस में से स्विच किस तरह से करना है? अब जब आप हो ना होम पे, तो आपने होम के ऊपर बटन को क्लिक लगाना है कि आप क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आप चले जाओ अबाउट वाली स्क्रीन के ऊपर। तो वो आप किस तरह से करोगे? वो करना बिल्कुल सिंपल सा है। जो भी आपका होम वाला है ना कंपोनेंट, जिस तरह से ये आपका लगा हुआ, इसको थोड़ा सा ना ब्यूटीफुल बना देता हूँ कोड को, ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो सही क्लियर नज़र आए, इस तरह से हम नॉर्मल कोड करते हैं। ठीक है, ये मैं टेक्स्ट को भी नीचे कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ पे प्रॉपर हमें कंपोनेंट जो है ना वो नज़र आए। ठीक हो गया, और यहाँ पे ठीक हो गया। अब ये आपको एक प्रॉपर कंपोनेंट ये वाला लग रहा है, यहाँ वाला और ये वाला। अब आपको टेक्स्ट भी नज़र आ रहा होगा, और इसके अंदर आपको बाकी चीज़ें भी सारी नज़र आ रही होंगी। और इसको भी हम यहाँ तो कर देते हैं, और इसको स्टार दें, ताकि एक लाइन के अंदर आपको ये टेक्स्ट भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब ये वाला अब होम स्क्रीन बन गया, और मैं इसी होम स्क्रीन को कॉपी करके एक दफ़ा अगेन अबाउट स्क्रीन लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम कॉपी करते हैं अबाउट स्क्रीन, और यहाँ पे हम कर देते हैं अबाउट स्क्रीन पेज। ठीक हो गया, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब इस होम के ऊपर हम यहाँ पे ना अगर नेविगेशन लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर हमने ये एट्रीब्यूट मतलब पास करना है नेविगेशन। अगर आप इसके अंदर नेविगेशन पास नहीं करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे बटन का टैग लेना है, यहाँ पे बटन, क्योंकि आप रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब भी आप बटन यहाँ पे लिखोगे, आपने पहले ऊपर बटन को इंपोर्ट करना है, जो कि रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट है। आप यहाँ बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेसेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टचेबल ओपेसिटी वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका मैं टाइटल दूंगा गो टू अबाउट। ठीक हो गया, तो मेरे पास एक बटन बन गया गो टू अबाउट। अब इस गो टू अबाउट के ऊपर मेरे पास है ऑन प्रेस, कि जब भी इसके ऊपर प्रेस करें, प्रेस करने के बाद आपके पास एक जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए। एक आप यहाँ पे एक एरो फंक्शन चलाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक हो गया, और यहाँ पे आप लिखोगे नेविगेशन डॉट नेविगेट, और नेविगेट होने के बाद आप इस यहाँ पे जो आपका नेम आ रहा है उस नेम का नाम या उस रूट का यहाँ पे नेम लिखोगे। आप मुझे अबाउट पे जाना, तो यहाँ पे अबाउट लिखूंगा। अब यहाँ मैं गो टू अबाउट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मैं अबाउट वाली जो स्क्रीन है उसके ऊपर चला जाऊंगा, और मेरे पास यहाँ पे बैक वाला बटन भी आ रहा है ये वाला। ठीक है, क्लिक करूंगा, इसके बैक के ऊपर चला जाऊंगा, और गो टू अबाउट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये मैं अबाउट वाला जो स्क्रीन है उसके ऊपर चला गया। तो आप इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ जो अपनी नेविगेशन है वो अप्लाई करवा सकते हो। अब ये जो आपके पास अबाउट वाली स्क्रीन है ना, मैं चाहता हूँ कि अबाउट वाली स्क्रीन के ऊपर मैं क्लिक करूँ, वहाँ पे एक मेरे पास बटन हो, वहाँ पे लिखा हो गो टू बैक होम, या मैं कोई नेक्स्ट स्क्रीन जो है ना वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट स्क्रीन के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यहाँ पे ब्लॉक को,
और यहाँ पे हम एक ब्लॉग के लिए भी स्क्रीन ले लेते हैं, इसी को हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ अबाउट यहाँ पे कर देंगे ब्लॉग स्क्रीन और सिंपली इसको यहाँ से कॉपी किया और ब्लॉग स्क्रीन और यहाँ पे हमने टेक्स्ट दे दिया। अब ये जो अबाउट वाली स्क्रीन है यहाँ पे हम दिखेंगे नेविगेशन और सेम यहाँ पे हम एक बटन लेंगे, यहाँ पे हम जो ऊपर अपने बटन आ रहा है डिकॉल किया हुआ है उसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले उसको हम टाइटल देंगे, टाइटल इसको देता हूँ गो टू ब्लॉग, ठीक हो गया, गो टू ब्लॉग। और फिर हम यहाँ पे इसको दे देंगे ऑन प्रेस कि जब भी इसके ऊपर प्रेस हो तो मेरे पास एक एरो फंक्शन चल जाए। आपने इस तरह से इसको लिखना है, अगर आप इस तरह से नहीं लिखोगे तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आप नेविगेशन डॉट नेविगेट होने के बाद आपने यहाँ पे स्क्रीन का नाम लिखना है, आपने कंपोनेंट का नाम नहीं लिखना। यहाँ पे आपने होम स्क्रीन या अबाउट स्क्रीन को नहीं पास करना। जो आप यहाँ पे नाम पास कर रहे हो ना, यहाँ पे आपने नेम पास किया होम, फिर अबाउट पास किया, फिर ब्लॉग पास किया, तो आपने ये वाले नेम वहाँ पे पास करने हैं। तो मैं यहाँ पे नेम पास कर दूंगा ब्लॉग। आप गो टू अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ गया गो टू ब्लॉग, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं ब्लॉग वाली स्क्रीन के ऊपर चला गया। आ रही समझ, ये ब्लॉग वाली स्क्रीन के ऊपर है। और ये जो ब्लॉग वाली स्क्रीन है इसके ऊपर मैं बैक वाला ये मेरे पास ऑलरेडी बटन आ रहा है, तो यहाँ पे बैक वाला मैं अलग से भी क्रिएट कर सकता हूँ और मैं इसी को भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन ब्लॉग के ऊपर मैं यहाँ पे जो होम स्क्रीन है उसके ऊपर वापस जाना चाहूँगा। वो भी सिंपल है जिस तरह से आपको समझाया कि आप इसके जो बटन का कलर है वो भी हम चेंज कर देते हैं। बटन का कलर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और अब अगर देखेंगे तो ये मेरे पास ब्लैक बटन आ रहा है, ठीक है। ये जो अब ब्लॉग स्क्रीन है ना, बल्कि इसको भी आप एक दफ़ा, क्योंकि आपको सिंपल चीज़ें मैंने समझा दी हैं, बल्कि होमवर्क हम कर लेते हैं यहाँ पे नेविगेशन, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए चीज़ें। यहाँ पे नेविगेशन किया और इसको हम यहाँ से कर लेंगे पूरे को कॉपी, यहाँ तक कॉपी करेंगे और इसके नीचे हम इसको पास कर देंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे गो टू होम और यहाँ पे हम अपने बटन का नाम लिख देंगे, मेरे पास कौन सा है होम, सॉरी स्क्रीन जो है वो आ गया। और इसका यहाँ पे हम कलर कर देंगे यहाँ पे F1 और F1 के मतलब लाइट वाला जो वाइट है वो मैं इसके ऊपर कर देता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक किया गो टू ब्लॉग और ब्लॉग के ऊपर मेरे पास आ रहा गो टू होम, इसके ऊपर क्लिक किया वापस होम पे चला आया। इस यहाँ पे और भी मैं डिफरेंट कलर जो है वो दे सकता हूँ, ग्रीन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ग्रीन वाला बटन है गो टू ब्लॉग और होम पे चला गया। अब सामने टाइम ना मुझे ये वाला हेडर नहीं चाहिए होता, जो आपको हेडर यहाँ पे शो हो रहा है ना वो मुझे नहीं चाहिए। तो उस हेडर को आप किस तरह से हाइड करते हो, यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट होता है ऑप्शंस और यहाँ पे आप लिखो दो हेडर शोन और इसको आप कर दो यहाँ पे फॉल्स, ठीक हो गया। और अब ये आपका जो हेडर है वो शो नहीं हो रहा, ठीक हो गया। अब हेडर आपने गैप कर दिया। अब हेडर गैप करने का मतलब है कि आप पूरी स्क्रीन नए सिरे से बना रहे हो। अब जब नए सिरे से बना रहे हो तो वहाँ पे हमें एक बटन भी तो चाहिए जो मतलब आपके जो बाकी नेविगेशन है उनको ऑपरेट करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉर नेविगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके लिए टैब नेविगेशन, टॉप नेविगेशन और इसके अलावा आपके पास साइड बार नेविगेशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम ये वाले जो फंक्शनैलिटी है उसको अचीव कर सकते हैं। जब से अगर आप ना बैक के लिए नेविगेशन क्रिएट करना चाहो, जिस तरह से ये अबाउट पे चला गया, तो अबाउट के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बटन हो जो वहाँ पे लिखा हो कि गो टू बैक। तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक प्रेस सिंबल, एक मैं ऊपर ले लेता हूँ प्रेस सिंबल कंपोनेंट को। पहले हम यूज़ कर रहे हैं बटन को, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रेस सिंबल, ठीक हो गया। और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ पे प्रेस सिंबल और इसको हम यहाँ पे करते हैं स्लोव यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, कोई भी टेक्स्ट इसका मैं दे देता हूँ मैक, ठीक हो गया। ये मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया और इस जो ये प्रेस से बने इसके ऊपर लिखूँगा और प्रेस, कि जब इसके ऊपर प्रेस किया जाए दैन क्या करो देम सेम उसी तरह से फंक्शनैलिटी हो जाएगी जिस तरह से आप पहले फंक्शन जो है वो पास कर रहे थे। जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है नेविगेशन और यहाँ पे वो बैक, इस तरह सा बस आपने लिखना है। ये वाला जो बटन है उसके ऊपर नेविगेशन गो टू बैक। आप बोर्ड पे क्या मेरे पास बैक आ रहा है, बैक के ऊपर क्लिक करूँगा, बैक वाला जो पेज है उसके ऊपर चलने जाऊँगा। अब इस बैक की जगह पे आप कोई आइकन क्रिएट कर लो, जिस तरह से आप वेबसाइट के ऊपर या ऐप्स के ऊपर देखते हो सर्कुलर आइकन बना होता है जिसके ऊपर
मतलब लेफ़्ट वाला या बैक वाला आपके पास एरो लगा होता है, तो आप इसके अंदर एरो लगाओ, क्लिक करो और बैक स्क्रीन के ऊपर चला जाओ। आई होप आपको यहाँ तक जो स्टॉक नेविगेशन है उसकी कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ इसके अंदर समझाओ। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो स्टॉक नेविगेशन के हवाले से तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर टैब्स नेविगेशन लगाना सिखाऊंगा। टैब्स नेविगेशन हमारे पास दो किस्म की होती है। सबसे पहले टॉप नेविगेशन और सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है बॉटम नेविगेशन। टॉप नेविगेशन जिस तरह से आपके व्हाट्सएप के अंदर होती है, या आप यहाँ पे देख सकते हो इस डेमो के अंदर किस तरह से आपकी टॉप नेविगेशन वर्क करती है। और जो बॉटम नेविगेशन है वो आप यूट्यूब ऐप के ऊपर भी देख सकते हो, और ये भी आपके पास एक डेमो आ रहा है, आप इसके ऊपर भी देख सकते हो किस तरह से आप जो बॉटम नेविगेशन है उसके ज़रिए स्क्रीन को नेविगेट करते हैं। दोस्तों, ये हमारी मेन नेविगेशन होती हैं। अगर आप नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, या हम बॉटम नेविगेशन लगा रहे हैं या टॉप नेविगेशन, या हम ड्रा नेविगेशन लगा रहे हैं। ड्रा नेविगेशन हमारी साइड बार नेविगेशन होती है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अब इसके अंदर हमारा मेन फोकस है बॉटम नेविगेशन और जो टॉप नेविगेशन। दोस्तों, अगर आप बॉटम नेविगेशन को सीख लेते हो तो टॉप नेविगेशन आप साथ ही सीख जाते हो। जस्ट आपने एक पैकेज को चेंज करना है। अच्छा, जब भी आपने कोई भी नेविगेशन लगानी है ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ना, वो होते हैं इसके पैकेजेस। इसके अंदर जो आप NPM के पैकेजेस इस्तेमाल करते हो ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है ना डिटेल्स, ये भी ठीक है, ये भी वर्क करती है, लेकिन मोस्टली जो है ना, या इसमें एरर्स आते हैं या आपको समझने में मुश्किल आती है। तो मैंने आपको बिल्कुल ना चीज़ें बतानी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि आप आसानी के साथ चीज़ों को बना सकें, आप इन एरर्स में ना फंसे। तो आपने मेरा ये एक डेमो देखो जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बनाना सिखाना है। मतलब जो मैंने एक डेमो बनाया है जिसके ऊपर आपकी मैंने प्रैक्टिस करवानी है, तो ये है। इसके अंदर हमारे पास होम नेविगेशन आ रही है, अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो अबाउट वाली स्क्रीन स्विच हो जाएगी, और ये मेरे पास नीचे जो अबाउट वाली नेविगेशन है वो मेन्यू नेविगेट हो जाएगा। सेम उस तरह से अगर मैं ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ब्लॉग वाला आ गया। अगर आप मुझे इसके अंदर चाहिए टॉप वाली नेविगेशन, तो जस्ट ये मैं इसका पैकेज चेंज करूँगा और ये मेरे पास टॉप नेविगेशन मानेंगी। अब अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो अबाउट वाला स्क्रीन आ गई, ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ब्लॉग वाली स्क्रीन आ गई। तो ये चीज़ मैं आपको ना बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, इसके लिए ना हमें जो पैकेजेस रिक्वायर है ना, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नेविगेशन सिखाई थी, जो आपको मैंने सिखाया था कि स्नैक नेविगेशन कि एक पेज के अंदर, एक पेज से दूसरे पेज के अंदर आप किस तरह से नेविगेट करते हो, उसके लिए हमारे पास थे ये स्क्रीन और डायरेक्ट नेटिव नेविगेशन। लेकिन जो इस वीडियो के लिए हमें जो पैकेजेस रिक्वायर है ना, वो आप देख लो। सबसे पहले हमें चाहिए रिएक्ट नेटिव टैब व्यू। ये आपको इसके अंदर आपको मतलब इसमें भी ना मिले कि हमने इसको इंक्लूड करना है, लेकिन इसको आपने इंक्लूड करना है, तब जाके आपकी नेविगेशन वर्क करेगी। रिएक्ट नेटिव डैश टैब डैश व्यू, फिर रिएक्ट नेटिव डैश पेजर डैश व्यू, ये दो पैकेजेस आपने लाजमी इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद आपकी ये रिएक्ट नेटिव नेविगेशन ये आपकी हर नेविगेशन के अंदर होगी। फिर उसके बाद हमें चाहिए अगर बॉटम नेविगेशन, तो हम यहाँ पे बॉटम को इंपोर्ट करेंगे। अगर हमें टॉप नेविगेशन चाहिए तो हमें टॉप नेविगेशन रिक्वायर होगी। लेकिन अगर आप ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हो तो आप बॉटम नेविगेशन और स्नैक नेविगेशन, मतलब विद इन पेज नेविगेशन और बॉटम नेविगेशन और टॉप नेविगेशन, वो सारे आप अचीव कर सकते हो। अब ये पैकेजेस आपने इंस्टॉल किस तरह से करने हैं, आप चाहे इसको बारी बारी लिख लो, NPM आई मतलब इंस्टॉल, और ये आगे पैकेज का नाम, और फिर उसी तरह से आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या बारी बारी चाहे इंस्टॉल कर लो, या एक ही लाइन के अंदर इन सब को लिख के इंटर दबाओ जो टर्मिनल के अंदर। अगर आप VS कोड का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप VS कोड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मेरी तरह स्नैक व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर जस्ट आप पैकेज को इंपोर्ट करोगे, बाकी वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपने कौन कौन से पैकेजेस जो है वो इंपोर्ट करने हैं। ठीक हो गया। अब इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर हमारे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो NPM पैकेजेस हैं, वो हमारी डिपेंडेंसीज हैं जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, ये आपका रिएक्ट नेटिव पेपर, ये चाहे आप हटा दो, क्योंकि इसके अंदर हम रिएक्ट नेटिव जो पेपर है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, और एक्सपो आइकन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये दो चाहे आप हटा दो। इसके अलावा बाकी ये जो आपके पास आ रहे हैं, ये 2, 4, 6 ऑलमोस्ट बनते हैं आपके ये 2
2 और 7 जो आपके ना ये बनते हैं पैकेजेस, इनको आपने इंपोर्ट करना है। इनको इंपोर्ट करके आप ऑलमोस्ट हर तरह की नेविगेशन लगा सकते हो, एक्सपेक्ट ड्रार नेविगेशन के अलावा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अच्छा, अभी ये मेरे पास ऑलरेडी ये नेविगेशन लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और उसको मैं नाम दे दूँगा बॉटम टैब्स डॉट नेव, ठीक, .js, ठीक हो गया। और इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करें। आप अब यहाँ पे ना आपने देखना है कि किस तरह से ये खुद चीज़ों को पिक करता है। मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हो इसका स्नेक का, क्योंकि ये स्नेक जो आपका एक्सपो स्नेक है उसका, तो आप यहाँ पे जस्ट लिखोगे यहाँ पे क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, स्पेलिंग आपने ठीक लिखनी है, नेविगेटर। और यहाँ पे फिर फ्रॉम @ और ये आपने @ लाजमी डालना है, रिएक्ट डैश नेटिव डैश बॉटम डैश टैब्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको आपने लिख दिया। अब जैसे आप इसको लिखोगे ये आपको सारा कैनाड फाइंड फाइल रिएक्ट नेटिव टैब रिएक्ट नेटिव बॉटम डैश टैब्स। अब ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, तो एरर मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको पता चले। तो आपने यहाँ पे ये स्लैश ख़त्म करके ये वाला आइकन यहाँ पे डालना है, रिएक्ट नेटिव डैश बॉटम टैब्स, सॉरी रिएक्ट, यहाँ पे आपको नेविगेशन लिखना है, रिएक्ट नेविगेशन ठीक हो गया, रिएक्ट डैश नेविगेशन डैश बॉटम टैब। अब यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसीज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो ये आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आप ये कांस्टेंट लो और उस कांस्टेंट को आप नाम देना है टैब इज इक्वल टू, ये आपने ये ऊपर लिखा क्रिएट बॉटम टैब नेविगेशन, तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे इसको आप वेरिएबल के अंदर क्लोज कर दोगे। फिर आप यहाँ पे कांस्टेंट लो और कांस्टेंट को आप नाम दे दो बॉटम टैब्स, और यहाँ पे इसको आप इक्वल करो। इक्वल करने के बाद यहाँ पे आप बल्कि आप यहाँ पे इसको यूज़ करो फंक्शन के अंदर, यहाँ पे आप बल्कि यहीं पे आप फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन बॉटम टैब, और इसको ख़त्म करो। और यहाँ पे अब इसके अंदर आप यहाँ पे लिखो रिटर्न, कि हम यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको रिटर्न कर रहे हैं। और रिटर्न के अंदर आप ये टैब को लो, टैब डॉट नेविगेटर, यहाँ पे इसको क्लोज किया जी, क्लोज हो गया। अब इसके अंदर हम टैब को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम टैब डॉट स्क्रीन, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेम, इसका नेम हम इक्वल करेंगे नेम इज इक्वल टू होम, पहले मैन्यू हम बनाएंगे होम के नाम से, और इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। अब ये आपकी बॉटम टैब है ना, इसको आप पहले एक्सपोर्ट करोगे डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने इसको जो हमारा ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर इंपोर्ट करना है। यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट बॉटम टैब्स। अब आए जाएंगे app.js के अंदर। अब app.js के अंदर आपने ना ये जो नेविगेटर कंटेनर है इसको आपने लाजमी लिखना है। अब इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी आ रही है स्टार्ट नेविगेशन, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा बॉटम नेविगेशन को, इंपोर्ट बॉटम नेविगेशन, और यहाँ पे फ्रॉम, और यहाँ पे इसको कर लूँगा लिंक, यहाँ पे स्लैश, और ये मेरे पास आ रही है बॉटम टैब्स। इसको सेव किया और इसको हम कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम लगा देंगे, जस्ट हम लिखेंगे बॉटम टैब्स और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे इसको लगाया मेरे पास ये होम आ गया। अब अगर हम जाएंगे पैकेज.json के अंदर, तो मेरे पास जस्ट ये मेरे पास आ रही है रिएक्ट नेटिव स्क्रीन, रिएक्ट नेटिव स्लैश नेटिव, नेटिव स्टार्ट, सेव एरिया कंटेंट और बॉटम टैब्स, ठीक हो गया। अब ये मेरे लगी होम के ऊपर। अब सेम मुझे यहाँ पे सेकंड चाहिए, तो सेकंड मुझे चाहिए यहाँ पे अबाउट के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दूंगा अबाउट, और सेकंड थर्ड मुझे चाहिए ब्लॉग के लिए, तो यहाँ पे लिख दूंगा ब्लॉग, ठीक होगा। ये तीन मेरे पास सब टैब बन गया, अबाउट, ब्लॉग और होम बन गया। अब मैं यहाँ पे ना इसके अंदर कंपोनेंट कोई भी लिखना है, यहाँ पे इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है मेरे पास कंपोनेंट, इसको इक्वल करेंगे और यहाँ पे इसको हम कंपोनेंट का नाम देंगे। अब इन कंपोनेंट्स को आप अलग फाइल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो और इसी फाइल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसी फाइल के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा कांस्टेंट, और यहाँ पे लिख दूंगा होम कंपोनेंट, या होम स्क्रीन हम लिख देंगे, होम स्क्रीन
और यहाँ पे ठीक हो गया। और रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा व्यू, और व्यू के अंदर हम लिख देंगे टेक्स्ट के अंदर हम लिख देंगे होम, और इस टेक्स्ट को हम करेंगे क्लोज। और सर इसके बाद हम इसी के साथ हम कर लेंगे व्यू को भी क्लोज। ठीक हो गया। और यहाँ पे इंपोर्ट टेक्स्ट स्लैश व्यू और फ्रॉम रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव। ठीक हो गया। और ये जो होम आपका कंपोनेंट है ना, आप इस कंपोनेंट के अंदर लिख दो, तो आपका ये कंपोनेंट इसके अंदर इंपोर्ट हो गया, ये आपके पास आ गया होम। अब अगर यहाँ पे आप लिखो होम स्क्रीन, तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा होम स्क्रीन। सेम इसी तरह से अबाउट और ब्लॉग के लिए भी, तो इसी को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा होम, और यहाँ मैं कर दूंगा अबाउट। तो यहाँ पे अबाउट, और आप इस अबाउट को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम कंपोनेंट के अंदर हम इसको लिख देंगे अबाउट को। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह से मेरे पास आ रहा है ये ब्लॉग के लिए, तो मैं ब्लॉग के लिए भी सेम इसी तरह से लिख लूँगा यहाँ पे कंपोनेंट, और कंपोनेंट के लिए यहाँ पे लिख दूंगा ब्लॉग स्क्रीन। अब ब्लॉग स्क्रीन ऊपर हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो सिंपली इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा, और इस ब्लॉग स्क्रीन को कॉपी किया, यहाँ पे ब्लॉग स्क्रीन लिख दिया, और यहाँ पे ब्लॉग स्क्रीन, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा था अबाउट, यहाँ पे मैं कर दूंगा अबाउट स्क्रीन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको हम ऑलरेडी ये सेव कर देता है। अब इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ब्लॉग होम और ये सारे मेरे पास आ गए। अब इसका जो हेडर है वो अगर आप हाइड करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए सिंपल है। जस्ट आपने यहाँ पे एक आपके पास एट्रीब्यूट होता है ऑप्शंस, और इसको आप इक्वल करो, और यहाँ पे इसका आप कर दो यहाँ पे हेडर शोन, और इसको आप कर दो फॉल्स, बस सिंपली। तो आपका ऊपर जो हेडर है वो गायब हो गया। अब टॉप के ऊपर क्लिक करो, अब बाकियों का हेडर आ रहा है और इसका हेडर नहीं है हमारे पास आ रहा। इस तरह से अगर आपने बाकियों के हेडर भी हाइड करने हैं तो आप ये ऑप्शन को आप बाकी जो कंपोनेंट हैं उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, इन सब के हेडर जो मेरे पास गायब हो जाएंगे, जस्ट मेरे पास स्क्रीन आ रही हैं। अब ये तुम्हारे पास आ गया टैब बॉटम नेविगेशन। अब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए टॉप नेविगेशन, तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसके लिए भी आपको कोई जो है ना रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, जस्ट इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो। जहाँ पे आप सारा ना बॉटम नेविगेशन यहाँ पे आप कर दो इसको कि ये मेरे पास है टॉप नेविगेशन, टॉप टैब्स। तो यहाँ पे आप टॉप लिख दो, और इसके साथ हमने लिखना है मटीरियल डैश टॉप डैश टैब्स, और यहाँ पे आप इसको इसके अंदर लिखोगे क्रिएट मटीरियल टॉप नेविगेशन, क्रिएट मटीरियल टॉप नेविगेशन। ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर आपके पास ये आपके पास सारा ऐड डिपेंडेंसी, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। और अब जब आप इस टॉप को यूज़ कर रहे होगे तो फिर आपके पास आ जाएगा रिएक्ट नेटिव पेजर व्यू। आपको ये भी चाहिए जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो आप इसको भी ऐड करेंगे। अब अगर मुझे इस जो टॉप है ना इसको यूज़ करना है ना, तो मुझे रिएक्ट नेटिव टैब व्यू भी डिपेंडेंसी चाहिए। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये तीनों इंस्टॉल होंगी। अब मुझे अगर इसको लगाना है तो ये मेरे पास डिपेंडेंसी सारी आ गई, जस्ट इसको कॉपी करेंगे। ये जो आपका टॉप क्रिएट बॉटम टैब आ रहा है ना, इसकी जगह मैं कर दूंगा इसका नाम, ये टॉप वाली को, इसके यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, और बस आपके पास ये नेविगेशन जो पहले बॉटम पे थी अब आपके पास टॉप पे चली गई। इस तरह से बिल्कुल सिंपल से, आपको इसमें के में ज़्यादा जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने पैकेजेस का जो है वो ख्याल रखना है कि आपने किस तरह से उनको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद सिंपली आपने उनको लगा देना है, इतना सा आपका काम है। आई होप आपको समझ आई होगी कि मैंने किस तरह से आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर टॉप नेविगेशन और बॉटम नेविगेशन लगाना सिखाया। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। आप यहाँ पे जो बॉटम टैब है इसका कोड भी देख सकते हो, और ये जो मेरे पास आ रहा है माई स्टाक, इसका कोड भी आप देख सकते हो। आप अपनी मर्जी से इसको कॉपी पेस्ट करो, इसको एडिट ना कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको एज अ एडिटर एक्सेस दे देनी है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग एडिट करोगे तो बाकियों के लिए मुश्किल होगी। तो आप अलग से अपना एक स्लैक बनाओ और उसके अंदर आप ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लो। इस कोड को एज इट इज़ रहने दो ताकि जो बाकी दोस्त हैं वो भी इसको आसानी के साथ देख सकें, इसमें से कोड को कॉपी कर सकें, इस पैकेट और जेसन वाली फाइल के अंदर जाके
इसके पैकेजेस देख सकें कि कौन कौन से पैकेजेस जो है वो आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हो। ठीक हो गया। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी कि मैंने आपको कौन सी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको समझ लगी तो आप इसे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से रिएक्ट नेटिव के अंदर ड्रॉर नेविगेशन लगा सकते हैं। ड्रॉर नेविगेशन का मतलब है साइड बार नेविगेशन। इस तरह से हम थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास हमारी नेविगेशन ओपन होती है, इसके अंदर हमारे लिंक्स है। हम किसी को भी क्लिक करते हैं तो वो वाली स्क्रीन या वो वाला कंपोनेंट हमारे पास रेंडर हो रहा है। अब यहाँ से मैं गो बैक भी कर सकता हूँ और जो नेक्स्ट जो पेज है या नेक्स्ट आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर मैं क्लिक करके नेविगेट भी कर सकता हूँ। और होम के ऊपर मैं इसका जो हेडर है वो मतलब उसको ख़त्म भी कर सकता हूँ और एक कस्टम बटन लगा के या आप आइकन लगा के अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन लगा के उसको क्लिकेबल बना के आप ये नेविगेशन ओपन करवा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको ड्रॉर नेविगेशन लगाना आ जाएगी और उसके अंदर आप कि जितने भी फंडामेंटल्स है या जितने भी क्वेरीज आपको पता होनी चाहिए वो सारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। अब इस रिएक्ट नेटिव के अंदर ड्रॉर नेविगेशन को लगाने के लिए हमारे पास ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। आप इसके ऊपर जाओगे तो आपके पास ये तफसील है कंप्लीट सारी लिखी हुई। जिस तरह से लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी नेविगेशन लगाना सिखाई थी, टॉप नेविगेशन और बॉटम नेविगेशन। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया था स्टॉक नेविगेशन और ये लास्ट हमारी ड्रॉर नेविगेशन। अब ये 4 किस्म की नेविगेशन ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो आप इनको अच्छे से सीख लो तो आपको किसी भी ऐप के अंदर नेविगेशन लगाना है आप आसानी के साथ लगा सकते हो। अब इसके अंदर हमारे पास सारी डिटेल लिखी हुई है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो उन्होंने आपको बताया कि आपने इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास रिएक्ट नेविगेशन डैश नेटिव ये वाला पैकेज होना चाहिए और साथ में आपके पास रिएक्ट नेटिव स्लैश ड्रॉर नेविगेशन वाला ये वाला आपके पास जो पैकेज है वो इंस्टॉल होना चाहिए। ये 2 पैकेज आपके ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरी हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर और रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड ये भी आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है देन यू नीड टू इंस्टॉल एंड कन्फिगर लाइब्रेरीज आर रिक्वायर्ड बाय ड्रॉर नेविगेशन। ठीक हो गया। आप इसको क्लिक करके भी अपने टर्मिनल के अंदर पेस्ट कर दो और ये जो फर्स्ट वाला आपके पास लिंक आ रहा है इसको भी आप पेस्ट कर दो। ये आपके रिएक्ट नेटिव की नेविगेशन ड्रॉर नेविगेशन और ये जो गेस्चर हैंडलर और री एनिमेटेड है ये भी आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। अब ये गेस्चर हैंडलर और री एनिमेटेड आपने क्यों इंस्टॉल करना है? ये आपके ड्रॉर नेविगेशन की ज़रूरत है, ये आपने इंस्टॉल करने ही करने हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जो नेविगेशन है वो नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास जो ऑलरेडी नेविगेशन लगी हुई है ना, इसके अंदर आप ये पैकेजेस देख सकते हो कि कौन कौन से मैंने इसके अंदर लगाए हुए हैं। अब सबसे पहले आपके पास आ रहा है वेक्टर आइकन। इसकी हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप स्नैक क्रिएट करते हो ना तो आपके पास अवेलेबल होता है। फिर रिएक्ट नेटिव पेपर ये आपका फ्रेमवर्क होता है। जिस तरह से आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हो या आप टेलवेयर CSS का इस्तेमाल करते हो, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर ये आपके पास एक आप लाइब्रेरी बोल लो या आप एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बोल लो या जिस तरह से आप फ्रेमवर्क बोलते हो वो बोल लो, ये आपके रेडीमेड कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल करवाता है। फिर आपके पास रिएक्ट नेटिव स्क्रीन ये भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड ये भी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। फिर रिएक्ट नेटिव स्लैश ड्रॉर ये भी आपने इंस्टॉल करना है और फिर उसके बाद रिएक्ट नेटिव स्लैश नेटिव ये आपका मतलब ये तो ज़रूरी है ना, क्योंकि आपका अगर मैं ये डॉक्यूमेंटेशन बताऊं तो ये सारे इसके अंदर आपको पास अवेलेबल है कि आपने कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं। लेकिन आप इसको एक दफ़ा देख लो, आपने ये वाले सारे जो पैकेजेस हैं उनको बारी बारी इंस्टॉल कर लेना है। इसके अंदर आपके रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर और बाकी सारे भी मौजूद हैं। ठीक हो गया। अगर आप यूज़ कर रहे हो कि एक्सटो स्नैक का ऑनलाइन जिस तरह से मैं कर रहा हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर देगा, मतलब आप जस्ट क्लिक आप करके उसको इंस्टॉल कर लोगे। लेकिन अगर आप VS कोड के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो फिर आपको डायनामिकली कमांड लिख के इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब ये मेरे पास ना ये टॉप नेविगेशन पहले लगी हुई है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखाई थी। अब मुझे यहाँ पे चाहिए मुझे ड्रॉर नेविगेशन, तो यहाँ पे एक मैं फाइल क्रिएट करूँगा, इसको नाम दूंगा ड्रॉर नेविगेशन या ड्रॉर नेव बार जो भी आप देना चाहो .js। ठीक हो गया। ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब ड्रॉर नेविगेशन के अंदर हमें सबसे पहले जो पैकेज है ना वो चाहिए ड्रॉर नेविगेशन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर, क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर
नेविगेटर। ठीक हो गया। और इससे बाहर आएंगे फ्रॉम, और यहाँ पे ये लगाया @ फिर रिएक्ट डैश नेविगेशन, और फिर स्लैश हम लगा देंगे ड्रार। ठीक हो गया, ये हमने पैकेज इसके अंदर लगा दिया। अब यहाँ पे मेरे पास नीचे ऑप्शन आ गया कि आप इसको इस डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया, साथ ही मुझे ये कह रहा है कि आप रिएक्ट नेटिव गेस्टर हैंडलर को भी इसके साथ इंस्टॉल करो, तो मैंने ऐड डिपेंडेंसी के ऊपर क्लिक किया तो वो भी इंस्टॉल हो गया। फिर मेरे पास आ रहा है रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड, इसको भी इंस्टॉल करो, तो मैंने इसको भी इंस्टॉल कर दिया। ठीक हो गया। अब जितने भी पैकेजेस ज़रूरी थे ड्रार नेविगेशन को लगाने के लिए, वो सारे मैंने इसके अंदर लगा दिए। ठीक हो गया। अब ये जो क्रिएट ड्रार नेविगेटर है, इसके स्पेलिंग आपके बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक इसके अंदर बल्कि ज़्यादा जो है ना वो होती है अक्सर, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आपकी नेविगेशन वर्क नहीं करती। तो ऑलरेडी मैंने सही लिखे हुए थे, तो अब इसके नीचे हम एक कांस्टेंट लेते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ ड्रार, यहाँ पे ड्रार, और आप इसका जो डी के है वो कैपिटल रख दो। स्मॉल लिखना चाहो स्मॉल भी रख सकते हो, लेकिन मैं अक्सर कैपिटल इसका रखता हूँ। बाकी उसके बाद क्रिएट नेविगेशन, और यहाँ पे अब जितनी भी नेविगेशन है, ये जो सिंगल वेरिएबल है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसको लगाने के लिए हम यहाँ पे एक लगाएंगे कांस्टेंट, और इसको मैं नाम दूंगा ड्रार नेविगेशन, यहाँ पे। ठीक हो गया। जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते, फिर इसके अंदर हम लगाएंगे रिटर्न, और यहाँ पे मैंने लगा दिया इसके अंदर रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर मुझे व्यू इसके अंदर मैं लगाऊंगा, बल्कि व्यू नहीं, हम लगाएंगे ड्रार नेविगेटर, यहाँ पे ड्रार डॉट नेविगेटर। ठीक हो गया। और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ड्रार डॉट नेविगेटर। तो ये हमारे पास इसके अंदर ये इंस्टॉल हो गया, मतलब हमने इसको लगा दिया। अब इसके अंदर मुझे यार स्क्रीन के लिए ड्रार लगाना है, तो यहाँ पे लिखूंगा ड्रार, ये ऊपर मैंने लगाया डॉट स्क्रीन, और स्क्रीन वाला जो मतलब पैकेज है वो हमने ऑलरेडी पैकेज डॉट JSON के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, तो डॉट स्क्रीन, और यहाँ पे इसको कर दूंगा क्लोज। अब जो ड्रार का मेन्यू है उसका आपने क्या नाम रखना है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूंगा होम। ठीक हो गया। इसको हम इक्वल करेंगे नेम, और यहाँ पे होम, कि मेरा जो फर्स्ट लिंक है उसका नाम होगा होम ड्रार स्क्रीन का। अच्छा, अब इसको मैंने लगाना है अपने जो app.js है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बॉटम लगा हुआ है, तो मैं बॉटम को हटा दूंगा, यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट। और इसको इंपोर्ट करने से पहले मैं इसको पहले एक्सपोर्ट भी करूँगा, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, या इसको हम नीचे कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ऊपर करेंगे तो फिर हमें कांस्टेंट इसका हटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नीचे उसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ड्रार नेविगेशन। ठीक हो गया। और अब ये ऐप को .js है इसके अंदर मैं लगा दूंगा ड्रार नेविगेशन, आई थिंक नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ पे मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट ड्रार नेविगेशन फ्रॉम, और यहाँ पे ये मेरे पास आ रहा नीचे ड्रार नेवा.js। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मैं लगा दूंगा, जहाँ बॉटम आ रहा है ना वहाँ पे इसको मैं लगा दूंगा। अब जब भी आपने कोई भी नेविगेशन लगानी होती है ना, तो आपके पास जो मतलब है ना, जब आप कोई भी नेविगेशन लगाते हो ना, तो आप इसको लगाते हो नेविगेटर कंटेनर के अंदर। अगर आप यहाँ पे नेविगेटर कंटेनर यहाँ पे इस्तेमाल करोगे ना, तो फिर आप को इधर लगाने की ज़रूरत नहीं इस ड्रार नेविगेशन के अंदर। अगर आप यहाँ पे नेविगेशन नहीं लगाते, आप मिसाल के तौर पे पहले आपकी नेविगेशन कोई और है, अब आपकी नेविगेशन आ रही है किसी और अंदर पेज के, किसी और पेज के अंदर आ रही है, देन आप इसको यहीं पे नेविगेटर कंटेनर लगा सकते हो, वो आपका होम और रहेगा। और इस पेज को आप किसी भी पेज के ऊपर नेविगेट कराओगे या कहीं पे भी लिंक करोगे, तो ये वाला पेज आपका नेविगेट होगा। मतलब आप इसको अलग पेज के ऊपर भी रख सकते हो। जो आपका फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर होगी आपकी बॉटम नेविगेशन, जो लास्ट या फोर्थ या प्रोफाइल वाला पेज जो भी होगा उसके ऊपर आप अप्लाई करवा सकते हो ड्रार नेविगेशन को। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके ये मैं साइड्स नेविगेशन ऊपर कर सकता हूँ। अब इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो मेरे पास ये सेकंड जो मेन्यू वो बन जाएगा, या मैं अबाउट कर देता हूँ और सेव करेंगे तो मेरे पास ये होम आ गया, और यहाँ पे नीचे अबाउट आ गया। अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे अबाउट, और अगर होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास होम वाला आ गया। ठीक हो गया। अब ये हमारी जो ड्रार नेविगेशन है वो लग गई। अब इसके अंदर हमने ना अलग अलग कंपोनेंट्स
जरा वो लगाने होते हैं। अब इसके अंदर मैं कंपोनेंट लगाता हूँ, कंपोनेंट कि मेरा कंपोनेंट इसके अंदर कौन सा है, और मैं अपने कंपोनेंट का यहाँ पे लिंक दे दूंगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ होम। मेरा जो होम कंपोनेंट है वो, अब इस होम को आप किसी अलग फाइल के अंदर भी लिख सकते हो और यहीं पे भी आप बना सकते हो। इस तरह से आप अलग मतलब कंपोनेंट बनाते हो ना, वो भी आप कर सकते हो। मैं होम स्क्रीन के नाम से लेता हूँ, ये थोड़ा सा रेलेवेंट भी लग रहा है। यहाँ पे होम स्क्रीन, और इसको मैं कॉल करूँगा कांस्टेंट। यहाँ पे एरो फंक्शन लिया और यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम करेंगे एक व्यू को लेंगे और यहाँ पे हम व्यू को कर देंगे क्लोज। अब व्यू हमने यहाँ पे लिख तो लिया, लेकिन व्यू को हमने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट और व्यू, साथ में हम करेंगे इसको टेक्स्ट और व्यू दोनों को ले लेते हैं फ्रॉम, और यहाँ पे रिएक्ट नेटिव, यहाँ पे ठीक हो गया। सेव किया और अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके अंदर जो व्यू है इसके अंदर हम एक टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं होम। ठीक हो गया। अब सेव करते हैं तो मेरे पास ये होम आ गया। ठीक हो गया। बोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास अबाउट वाला कंपोनेंट है वो आना चाहिए। तो इसके लिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, जहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इसका मैं नाम दे देता हूँ अबाउट स्क्रीन। अब ये जो अबाउट स्क्रीन है मैं यहाँ पे सेकंड को दे देता हूँ, सेकंड कंपोनेंट, और यहाँ पे सेव किया तो मेरे पास ये अबाउट के ऊपर अबाउट वाली स्क्रीन आ गया। इसके अंदर मैंने टैक्स सेम ही लिखा हुआ है, तो इसको मैं कर देता हूँ अबाउट स्क्रीन। सेव किया यहाँ पे, और अब क्लिक करते हैं अबाउट के ऊपर, मेरे पास अबाउट स्क्रीन आ गया। अगर होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरे पास होम स्क्रीन आ गई। अब ये जो आपका ना ये होम वाला, इसका आप हेडर जो वो गैप भी कर सकते हो। अब हेडर किस तरह से गैप कर सकते हो, इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑप्शंस। आप इसको लिखो और यहाँ पे आप इसको पास कर दो हेडर शोन, हेडर और शोन, हेडर शोन इज इक्वल टू फॉल्स। सेव किया और ये ऊपर इसका जो हेडर है वो गायब हो गया, जस्ट मेरे पास होम आ रहा है, और इसके अलावा जो बाकी नेविगेशन थी वो भी नहीं आ रही। अब उस नेविगेशन को ओपन करवाने के लिए ना हम किस तरह से इसके अंदर मतलब कंपोनेंट को पास करते हैं, या किस तरह से हम मतलब इसके जो नेविगेशन है उसको ओपन करवा सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल सा है। मतलब आप अलग से एक बटन लगा के ना, जिस तरह से आइकन लगा के या फुल सर्कुलर को बटन लगा के उसके थ्रू नेविगेशन को ओपन करवा सकते हो। तो जस्ट ये जो आपका कंपोनेंट है इसके अंदर आपने नेविगेशन को पास करना है, इसके अंदर आपने लिख देना नेविगेशन पास किया, और यहाँ पे अब ये जो आपको होम आ रहा है ना, इसके नीचे आपको बटन ले लो या आपको आप एलिमेंट ले लो प्रेसेबल। तो मैं यहाँ पे इसके लूँगा बटन जो कि आपका ज़्यादा मतलब होता है मशहूर, तो मैं यहाँ पे बटन लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बटन। ठीक हो गया। और इस बटन को भी हम ऊपर जो है वो इम्पोर्ट कर लेंगे, ये टेक्स्ट, और इससे ये बटन आ गया। अभी ये जो बटन है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ओपन ड्रार, कि आप जो ड्रार है उसको ओपन करो, और इसका हम यहाँ पे दे देते हैं टाइटल, क्योंकि इसके अंदर आप नहीं देते बटन के अंदर, और बटन को आप ये सिंगल एलिमेंट के अंदर ही क्लोज करते हो। ये एक तो ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है ना, तो वेब वाले कंसेप्ट इनमें आ जाते हैं। अच्छा, ये टाइटल, और टाइटल के अंदर हम पास इसको लिख देंगे ओपन ड्रार, सेव किया तो ये बटन के ऊपर आगे मेरे पास ओपन ड्रार, और इसके ऊपर मैं लगा दूंगा ऑन प्रेस। जब इसके ऊपर प्रेस किया जाए देन क्या करो, देन एक इसके ऊपर एक फंक्शन चल जाए यहाँ पे नेविगेटर, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है ओपन ड्रार, तो मैं ओपन ड्रार को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। सेव करेंगे और अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास साइड से ड्रार जो है वो ओपन हो रही है। अब ये तो मैंने जस्ट लगाया इस बटन के ऊपर, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ प्रेसेबल का भी, यहाँ पे प्रेसेबल। ठीक हो गया। और इस प्रेसेबल को हम यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रेसेबल को क्लोज किया, ये एरर ख़त्म हो गया। इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, और टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ ओपन। आप यहाँ पे इसको अपनी मर्जी से डिफाइन करके कोई व्यू लगा के, या इसके अंदर आप जो आइकन है वो भी लगा सकते हो। ठीक हो गया। और ये प्रेसेबल है, इसके ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ बटन मैं यहाँ पे प्रेसेबल को लिख लेता हूँ। अब सेव करेंगे तो मेरे पास ख़त्म हो गया। अब ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास नेविगेशन ओपन हो रही है, और अबाउट पे गया तो मेरे पास अबाउट वाला आ गया। अब इस अबाउट के ऊपर ना मैं जो गो बैक वाली है ना वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। वो बिल्कुल सिंपल सी है, सिंपली आपने इसके अंदर जाके सेम उस तरह से नेविगेशन पास कर देनी है,
और ये जो आपको बटन आ रहा है, तो मैं इसी को प्रेसेबल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ इसके नीचे। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ओपन नेविगेशन, तो आप यहाँ पे लिख दो गो बैक, दैट्स ऑल। इतना सा आपने लिखना है। और ये आपका आ रहा है ओपन और ओपन ड्रार, मैं यहाँ पे इसकी जगह कर देता हूँ बल्कि यहाँ पे ना बल्कि इसका टाइटल नहीं देंगे क्योंकि टाइटल होता है बटन का, तो यहाँ पे हम इसको टाइटल नहीं देंगे, डायरेक्टली हम लिखेंगे ऑन प्रेस। अब ये ओपन आ रहा है तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ बैक, गो बैक या बैक होम, जो भी आप लिखना चाहें। गो बैक किया, आप सेव करेंगे और अब ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास नेविगेशन ओपन हो गई। अब बोर्ड पे गया तो बोर्ड के ऊपर मेरे पास बटन आ रहा है गो बैक, गो बैक के ऊपर क्लिक किया तो मैं वापस होम पे चला गया। आज ही समझ। अब इसका जो हेडर है वो भी आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, इसके ऊपर आप नेक्स्ट नेविगेशन दे सकते हो, उससे नेक्स्ट दे सकते हो, मतलब जिस तरह से आप इसको स्टाइल करना चाहो। अमूमन आपका जो होम वाला होता है ना, होम के ऊपर इस तरह से टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा होता, तो हम उसका हेडर शो ऑन फॉल्स कर देते हैं और अपनी मर्जी से खुद से टॉप से लेके बॉटम तक पेज को डिज़ाइन करते हैं। आई होप आपको नेविगेशन की समझ आई होगी कि किस तरह से हम ड्रार नेविगेशन लगाते हैं, स्टार नेविगेशन लगा सकते हैं, हम किस तरह से टॉप नेविगेशन या बॉटम नेविगेशन लगा सकते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। आई होप आपको कंप्लीट समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो या किसी भी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।